नमस्कार दोस्तों, जेडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर के बारे में देखेंगे, इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। तो परफॉर्मेंस देखने से पहले इसका जो कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोसेसर के साथ, तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये कितना कैपेबल है। और दूसरा तरीका जानने के लिए एक अंततः स्कोर है, उससे हम पता चल जाता है कि प्रोसेसर कितना कैपेबल है। ठीक है, अभी नॉर्मल जो भी प्रोसेसर आप ले रहे हो तो 8 लाख का मिनिमम अंततः स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर कुछ काम करेगा। 8 लाख से 20 लाख तक अभी अंततः स्कोर हुआ है। जैसे कि 20 लाख मतलब 2 मिलियन के आसपास अंततः स्कोर बेस्ट अभी माना जाता है। मगर पिछले साल जो 8 इलाइट लॉन्च हुआ था उसका अंततः स्कोर था लगभग 3 मिलियन के आसपास था। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का जो कंपेयर जो डायमेंसिटी के साथ उससे कंपेयर है, तो कंपटीशन है, तो उसका जो 9400E उसके साथ हम कंपेयर करते हैं ये इसके साथ कितना काम कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारा मोबाइल जैसे IQ Neo 10 क्लेम कर रहा है कि जो 8s Gen 3 वो 2 मिलियन के से ज़्यादा आपको अंततः स्कोर निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसे कंपेयर करते हैं, उसके बाद और 2-3 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मीडियाटेक, यहाँ पर है वेबसाइट topcpu.com, ठीक है, .net, यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400E का जो अंततः स्कोर है, तो यहाँ पर ये 1.5 मिलियन के आसपास आ रहा है, यह 2 मिलियन के आसपास आ रहा है। तो 9400 बेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मगर और बहुत सारा मोबाइल है उसमें अगर आप अंततः स्कोर चेक करोगे तो 2 मिलियन के आसपास ही आ रहा है, जैसे कि IQ Neo 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम CPU के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर 9400E, यहाँ पर 8s Gen 3। देखिए 9400 का जो पहला कोर है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड में चलेगा, मगर Cortex X4 टेक्नोलॉजी में ये काम कर रहा है। जो X4 टेक्नोलॉजी है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर जितना होगा वो बेस्ट चलता है, क्योंकि AI का सपोर्ट सारा इसमें चल रहा है। ठीक है, अभी 8s Gen 3 में वही 3 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड है, यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ कम हो गया, मगर वही Cortex X4 टेक्नोलॉजी ही लगा हुआ है, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद बाकी जो 3 कोर है ये आपको 2.85 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड में चलेगा, मगर वही टेक्नोलॉजी Cortex X4, ये सबसे बड़ी बात आपका आ गया प्रोसेसर के मामले में। ठीक है, मगर यहीं पर ये 4 कोर दे रहा है 2.8 गीगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पर इतना गीगाहर्ट्ज़ काम नहीं करेगा, मगर ये जो Cortex A720 ये पुराना वाला जो चिपसेट है उसमें लगाता है। ठीक है, जो पुराना वाला चिपसेट में जो कोर लग रहा है, जो टेक्नोलॉजी वही कोर इसमें लग गया है, तो यहीं पर ये थोड़ा मार्क खा गया। बाकी इसमें जो 4 कोर है वो Cortex A720 टेक्नोलॉजी पर है, मगर इसका जो लास्ट का 3 कोर है वो Cortex A520। ये Cortex 520 मतलब पुराना वाला जो 6 जेन या 7 जेन का जो प्रोसेसर है उसमें लगता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर के मामले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डायमेंसिटी 9400 ही आगे निकल के आ रहा है। तो अगर आप प्रोसेसर देख रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए 9400 बेस्ट आ रहा है। ठीक है, मगर इसके साथ और एक जो बात है वो है कैश मेमोरी। जिस प्रोसेसर में कैश मेमोरी ज़्यादा होगा वो प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके निकल के देगा आपको। कैश मेमोरी का क्या काम है, वो जल्दी डाटा लेकर प्रोसेसर को देता है, मगर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए इसके पास 3/4 जो बेस्ट टेक्नोलॉजी का कोर है, मगर इसके साथ एक ही कोर है जो Cortex X4 टेक्नोलॉजी का, बाकी ये जो कोर है वो पुराना है। अभी हम 8s Gen 4 के साथ कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम कंपेरिजन करते हैं स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 के साथ 8s Gen 3। ये 8s Gen 3 नहीं, ये 8 Gen 3 है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 8s Gen 4 में वही Cortex X4, बाकी A720 सारा लगा हुआ है। बट हमारे पास जो 8s Gen 3 था इसमें क्या था, X4 था, A720 था, मगर इसमें जो 3 कोर है वो A520 था, जो 6 जनरेशन प्रोसेसर में कोर यूज होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा अपग्रेड हुआ है, 8s Gen 4 A720 सब में लगा हुआ है, तो ये थोड़ा बेस्ट निकल के आ रहा है। बट अगर इसे हम 9400E से कंपेयर करें तब भी ये बेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें 3/4 कोर Cortex X4 टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जो कोर है वो लगा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ होता है कैश मेमोरी अगर ज़्यादा होगा तो वो भी बहुत फर्क आता है। अगर हम 8s Gen 4 में अगर कैश मेमोरी देखें 2.75 MB लगा हुआ है, L3 कैश में 8 MB लगा है, तो कहीं ना कहीं ये कैश मेमोरी की वजह से मीडियाटेक 9400E से थोड़ा रिजल्ट बेटर निकल के वो दे देगा, क्योंकि डाटा जितना स्पीड उसके पास पहुंचेगा और उसे रिजल्ट उससे निकल के यूजर के पास पहुंचेगा, वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट आपको फील होगा। ठीक है, तो 9400 प्रोसेसर के मामले में सही है, मगर जो कैश मेमोरी के मामले में
थोड़ा कम है। अगर इसमें कैश मेमोरी थोड़ा लग जाता तो ये बेटर परफॉर्मेंस निकल के उससे भी ज़्यादा दे देगा। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूँगा तो आपको 9400E ये भी अभी भी बेस्ट, मेरी ख्याल से बेस्ट है। ठीक है, अभी इसके बाद जो आपका आ गया ग्राफिक्स, देखिए ये Adreno 825 ग्राफिक है, मगर इसमें ग्राफिक कौन सा है, Adreno 735 8s Gen 3 में। ठीक है, ये यहाँ पर 8s Gen 3 थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपको Adreno 825 ग्राफिक थोड़ा बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे देगा, अंत तो स्कोर भी आपको बेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 8s Gen 4 थोड़ा आगे है ग्राफिक और कैश मेमोरी के मामले में, बाकी 9400 बहुत आगे है थोड़ा, इसीलिए 8s Gen 4 अब परफॉर्मेंस के बारे में ख़राब नहीं है, मगर इससे वो आगे निकल के नहीं जा पाए। ये पुराना ईयर का प्रोसेसर है, मतलब 2024 का प्रोसेसर है, तो उसी हिसाब से वो रहेगा, 2025 के साथ ये बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इसे हम कंपेरिजन बाकी जो प्रोसेसर है 9300 डायमेंसिटी का, देखिए यहाँ पर अगर हम 9300 के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी है। देखिए एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी है, A720 पर प्रोसेसर है, तो यहाँ पर भी 8s Gen 3 9300 से भी पीछे आ रहा है। ठीक है, मगर कैश मेमोरी के मामले में सही है, मगर इसका जो 9300 ये भी प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, 3400 मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड में है, ये भी आपको बहुत बढ़िया स्पीड निकाल के देगा। ठीक है, इसे अगर हम देखेंगे 9200 के बारे में देखेंगे, देखिए अभी अगर हम 9200 प्रोसेसर के साथ कंपेयर करेंगे 8s Gen पर, तो यहाँ पर देखिए Cortex X4 है, यहाँ पर Cortex X3 है, तो यहाँ पर पहले कोर में ही 9200 नीचे आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें 4 कोर A720 में, ये 3 कोर A715, यहाँ पर भी ये थोड़ा कम है, Cortex A715 टेक्नोलॉजी पर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ये कम है। 3 कोर A520 में है, ये 510 में, तो ये चलेगा, दोनों में ही सेम ही है। ठीक है, बट ये पहले जो 4 कोर, ये जो 4 कोर में ये स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आगे आ रहा है। तो अगर हम रैंक वाइज अगर हम देखेंगे 8s Gen 3 के आगे होगा 8s Gen 4 ऑब्वियसली, मगर वो स्लाइटली आगे होगा, सेम टू सेम है। 8s Gen 4 8s Gen 3 मेरे ख्याल से सेम ही है। अगर इसमें गिल्ड मत रखो जो नहीं Gen 4 लेना से मुझे बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। हार्डकोर गेमर हो तो थोड़ा फर्क मिलेगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड उसमें 8s Gen 4 में लगा हुआ है। बाकी डायमेंसिटी का और हम देखेंगे तो 9300 प्लस और 9400E ये बेस्ट चॉइस रहेगा, उसे आगे निकल के आएगा। बट अगर नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल गेमर हो, तो कोई बात नहीं, बिंदास 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आप जाइए, बिंदास जाइए, कोई भी इशू नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर आप हार्डकोर गेमर हो, हमेशा 4 घंटा 5 घंटा BGMI जैसे हार्ड मतलब गेम खेल रहे हो, तब जाके आप, अगर आपके पास चॉइस है तो उसको इग्नोर करके 8s Gen 4 लो, नहीं तो 9400E भी ले सकते हो। अगर मुझे कुछ इंप्रूव करना है तो मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।